Hello students, welcome to my new video फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, जो बेटा मैंने बहुत अच्छे से आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल्स। जो मैंने एग्जांपल लिया है बेटा एक्चुअली वो है CH3OH। ठीक है, CH3OH कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल एंड IUPAC नेम मीथेनॉल। अभी मैंने स्ट्रक्चर बनाया है उसका, और स्ट्रक्चर में प्रॉपर क्या पता लग रहा है, जो ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन में यहां O के पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और यहां इस C के पास भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और जहां तक आप लोगों को पता होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है 109.5 डिग्री, ये एंगल होता है 109.5 डिग्री, लेकिन यहां देखने को मिल रहा है 108.9 डिग्री। इसका मतलब एंगल कुछ कम हो गया है। कम किस वजह से हुआ है? आपने पढ़ा होगा ना 11th में VSEPR, है ना, VSEPR थ्योरी पढ़ी थी। अरे जहां पर लॉन पेयर का रिपल्शन होता है, बस रिपल्शन की वजह से, ड्यू टू रिपल्शन इन लॉन पेयर। ओके, और लॉन पेयर किसके पास है? ऑक्सीजन के पास, इसीलिए एंगल ऐसा हो चुका है। ठीक है, यहां ये जो OH है इसकी जो बॉन्ड लेंथ अभी आ रही है वो 96 पिकोमीटर है, और यहां कार्बन और ऑक्सीजन की कितनी है बेटा? 142 पिकोमीटर। समझ में आता है जी? ओके, आगे चलते हैं। ये तो हो गई स्ट्रक्चर की बात। अब आते हैं अपना मेन टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, जिसमें फिजिकल स्टेट की मैं बात कर लेता हूं। तो वो बोल रहा है कि लोअर अल्कोहल्स आर कलरलेस लिक्विड्स। आगे लिखा हुआ है जो हायर मेंबर्स होते हैं वो कलरलेस हैं, ऑर्डरलेस हैं और वैक्स लाइक सॉलिड्स हैं। ओके, यहां से कोई क्वेश्चन बनता तो है नहीं। ये फिजिकल प्रॉपर्टी से मुझे लगता नहीं कोई क्वेश्चन बनता होगा कभी, लेकिन मेरे बच्चों अब मैं बात कर रहा हूं इसमें बॉइलिंग पॉइंट्स की। बॉइलिंग पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनेंगे जरा। वो क्या बोल रहा है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे जैसे एल्कोहलों के नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते हैं वैसे वैसे ही उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। ठीक है, रीजन क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन वैन डर वाल्स फोर्सेस। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, तो वैन डर वाल्स फोर्स उसमें बढ़ेगा, जिससे कि वहां बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। आपको दिखाया गया है, इधर चेक कर सकते हैं आप लोग। CH3OH से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है CH3CH2OH का, इथेनॉल से ज्यादा प्रोपेनॉल से ज्यादा ब्यूटेनॉल। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहा है बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है बेटा। आइए फटाफट आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? इन एल्कोहल्स द बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज। एल्कोहल में क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ ब्रांचिंग। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता चला जाता है। रीजन, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाता है। आइसोमेरिक एल्कोहल्स में अगर बेटा नंबर ऑफ ब्रांचिंग बढ़ेगी तो वहां पर साइज घटेगा, और अगर साइज कम होगा, ठीक है, सरफेस एरिया कम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी सीधी सी बात है कम होगा। जैसे वैन डर वाल्स फोर्स भी थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिखाने की कोशिश की, आप यहां देख सकते हो, अच्छे से दिख रहा है आपको। देखिए मैंने एग्जांपल लिया है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये है हमारा टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल का, और सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका बेटा? एन ब्यूटाइल अल्कोहल का। क्यों एन ब्यूटाइल अल्कोहल का ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है मेरे बच्चों। ठीक है, आ गया समझ में? आइए आगे चलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स आर हायर देन द कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, ईथर्स, हेलोएल्केन्स। हाइड्रोकार्बन से, ईथर से और हेलोएल्केन से, ठीक है, ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस ड्यू टू
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मेरे बच्चों अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो एसोसिएट होकर के, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिनसे उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, यहां तक दिखाई दे रहा है, आप सब लोगों को अच्छे से प्रॉपर नोट कर लीजिए। ओके, आगे चलते हैं। देखिए यहां इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, किसे, डाइमिथाइल ईथर से, और डाइमिथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है प्रोपेन से। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आइए जरा देखते हैं एक बार। बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के अगर मैं आपको बताता हूं तो चेक करते हैं भाई हम बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के। देखिए बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो ये है, अभी क्या हो रहा है भाई, यस, बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो ये है बेटा, जैसे CH3OH है, इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा मेरे बच्चों CH3CH2OH का, इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा बेटा प्रोप का। अब आप समझ पा रहे होंगे प्रोप का ज्यादा क्यों होगा, वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे। तो एक कॉन्सेप्ट दूसरा ये बता चुका है वो कि आइसोमेरिक एल्कोहल्स अगर हम लेंगे, जैसे सपोज करो हमने ले लिया है भाई टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है, इधर हम ले लेते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है, और इधर अगर चाहो तो ले सकते हैं हम आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल ले लेते हैं बेटा, ठीक है, और चाहो तो आगे ले लेंगे एन ब्यूटाइल अल्कोहल, CH3 CH2 CH2, ये नहीं बन पा रही है बात तो यहां लिख देंगे CH3 CH2 CH2 CH2OH। देखिए बेटा बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये टर्सरी से ज्यादा या सेकेंडरी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, और सेकेंडरी से ज्यादा इस प्राइमरी का होगा, और इससे ज्यादा इस एन ब्यूटाइल अल्कोहल का होगा, एन ब्यूटाइल अल्कोहल का होगा। रीजन, ये दोनों प्राइमरी हैं लेकिन सरफेस एरिया इसका ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। समझ में आ रही है बात। नंबर थर्ड कॉन्सेप्ट की बात मैं कर रहा हूं, आगे देखिए, आप देख सकते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नंबर थर्ड कॉन्सेप्ट मैं इसमें बता रहा हूं आपको, अभी चेक कीजिए। नंबर थर्ड कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चों, जैसे अल्कोहल है ना, वो एसोसिएट होकर के हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, ये, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, इसीलिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है बेटा, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ओके, समझ में आ रहा है बेटा जी। आइए आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट आएगा सॉल्युबिलिटी। कौन सा आएगा बेटा, सॉल्युबिलिटी। आइए जरा सॉल्युबिलिटी और पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है सॉल्युबिलिटी। एल्कोहल आर सॉल्युबल इन वाटर, एल्कोहल वाटर में सॉल्युबल है, क्यों, क्योंकि बेटा एल्कोहल वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, क्या बना लेंगे, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। तो एल्कोहल आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू देयर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। देखिए मैंने दिखाया है यहां HOH वाटर का मॉलिक्यूल, ये आप लोगों के अल्कोहल का मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, अल्कोहल मॉलिक्यूल, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, सॉल्युबिलिटी को देख लीजिए जरा। सॉल्युबिलिटी में अगला कॉन्सेप्ट ये है, द सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप का साइज अगर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। रीजन मेरे बच्चों ये है कि ये जो अल्काइल ग्रुप होता है, ये जो अल्काइल ग्रुप होता है हमारा, ये नेचर में हाइड्रोफोबिक होता है, ये नेचर में कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक, ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है। तो मैं आपको चलो समझाता हूं अच्छे से एग्जांपल सॉल्युबिलिटी के बारे में। आइए सॉल्युबिलिटी का एग्जांपल ले लेते हैं। सॉल्युबिलिटी का फर्स्ट एग्जांपल अगर मैं आपको समझाता हूं तो कुछ ऐसे है कि वाटर, ठीक है, और यहां आ गया क्या, अल्कोहल का मॉलिक्यूल, डॉट 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 वाटर, और यहां आ गया अपना अल्कोहल, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, ठीक है, ये पार्शियली नेगेटिव, ये H पार्शियली पॉजिटिव, O पार्शियली नेगेटिव, ये H पार्शियली पॉजिटिव, O पार्शियली नेगेटिव,
ये पॉजिटिव, ऐसे ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट कर लेगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जैसे मैं ये कह रहा हूं कि अगर सॉल्युबिलिटी की बात है तो CH3OH जितना अच्छा वाटर सॉल्युबल है उतना अच्छा CH3CH2OH नहीं हो सकता। और अगर मैं बात करूं प्रोप की तो प्रोप से अच्छा एथ वाटर सॉल्युबल है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। और उसका रीजन है मेरे बच्चों, ये जो R वाला पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक होता है मेरे बच्चों, ठीक है, इसीलिए ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। फिर नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ेगी। लेकिन अगर आप कहने लगे सर आइसोमेरिक कंडीशन में, तो आइसोमेरिक कंडीशन का अलग हिसाब है बाबू। आ जाओ आइसोमेरिक में, जैसे ये है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है, ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है, ये है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है, ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ये है एन ब्यूटाइल अल्कोहल, ओके जी। क्या करना होता है जी, देखिए इस एन ब्यूटाइल अल्कोहल से एन ब्यूटाइल अल्कोहल, ये कौन है, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, ये कौन है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और ये कौन है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो वाटर सॉल्युबल की अगर मैं बात करूं आइसोमेरिक अल्कोहल्स में, तो टर्सरी वाली कंडीशन ज्यादा सॉल्युबल होगी क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्या है, कम। सॉल्युबिलिटी की बात आती है, सरफेस एरिया जिसका कम होगा वो ज्यादा सॉल्युबल होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट की आती है तो सरफेस एरिया जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखेगा। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड को लेकर के ये बस समझ में आ रहा है आप लोगों को कॉन्सेप्ट, ये समझ में आ रहा है? चलो हाइड्रोजन बॉन्ड को लेकर के मैं क्वेरी आपकी क्लियर कर देता हूं। देखिए जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो सबसे स्ट्रांग बनता है HF में, फिर आता है वो HO में, और फिर बात करते हैं हम लोग HN में। ये मैंने आपको बताई है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है HF वाला बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, और सबसे स्ट्रॉन्ग हाईएस्ट जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो HO के बीच वाला होता है। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? आइए एक बार फिर से टैली कर लेते हैं जी। पहले अपने नोट्स देख लेते हैं, अपने नोट्स को देख लेते हैं, पहले नोट्स देख लेते हैं जी, जल्दी जल्दी देखते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, यहां एंग होना चाहिए था sp3 पर 109.5 डिग्री, लेकिन यहां 108.9 डिग्री है। क्यों कम हो रहा है? VSEPR थ्योरी पढ़ी होगी, रिपल्शन होता है लोन पेयर्स का, इसलिए। ठीक है, बॉन्ड लेंथ मैंने आपको बता दी है सबकी। आगे चलते हैं, फिजिकल स्टेट मैंने बता दी है, ये ज्यादा इंपोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन हाँ मैं अगर कहूं तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बनता है मेरे बच्चों। बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपको मैंने बताया था क्या कि भाई देखो, बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैंने क्या बोला है? बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैंने बोला है कि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होने से वॉन डर वाल्स फोर्स इंक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं नीचे की तरफ चला, अभी यहां तक आपने देखा प्रॉपर अच्छे से देख लिया सबने। अब मैं जैसे आगे चला तो आगे कंडीशन क्या है भाई, ये तो आपको मैंने बता दिया। देखो जरा ध्यान दो, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, लेकिन यहां मैं बता रहा हूं अगर आइसोमेरिक एल्कोहल है तो आइसोमेरिक एल्कोहल में सरफेस एरिया इन आइसोमेरिक एल्कोहल सरफेस एरिया अगर कम होगा, सरफेस एरिया कम तब होगा जब नंबर ऑफ ब्रांचिंग बढ़ेंगी। तो क्या होगा? देखो देखो यहां देखो, यहां देखो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा दिखाया मैंने दिखाया आपको टर्सरी से ज्यादा। मैंने ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। आइसोमेरिक में प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि उसके पास एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा होने की वजह से वॉन डर वाल्स फोर्स भी ज्यादा होगा। ठीक है, जस्ट आगे आते हैं। मैंने आपको बताया कि भैया जो बॉइलिंग पॉइंट है एल्कोहल्स का,
अपने कंपेरेबल हाइड्रोकार्बन, ईथर, हेलो एल्केन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखता है। ये क्यों रखता है? क्योंकि भैया ये ना एसोसिएट होकर के ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। और इसमें कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बेटा? इंटरमॉलिक्यूलर। कौन सा होता है बेटा जी? देखो ये लिख रहा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रॉ कर रखा है अल्कोहल का, ठीक है। आगे की बात चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो मैंने दिखाने की कोशिश की है आपको कि देखो इथेनॉल का ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट डाइमिथाइल ईथर से, डाइमिथाइल ईथर का प्रोपेन से ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब ये कहे डाइमिथाइल ईथर का प्रोपेन से ज्यादा क्यों है? थोड़ा सा पोलराइजेशन यहां पर है कंपेयर टू प्रोपेन, बट एल्कोहल हैव हाइड्रोजन बॉन्ड बट ईथर डज नॉट। ओके, इट इज क्लियर ना बच्चों? आगे चलो, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी पर चेक करते हैं। एल्कोहल आर सॉल्युबल इन वाटर, दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। बना लिया वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, इसीलिए है ना ये वाटर सॉल्युबल है। बट एक बात कही है उसने कॉन्सेप्ट रख दिया है पहले ही, चेक कर लेना क्या बोला है वो क्या बोला है? वो बोला है द सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप। अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो साइज डिक्रीज होगा। वो मैंने आपको बता ही दिया है क्यों, ठीक है, क्योंकि साइज हाइड्रोफोबिक पार्ट है भाई वो हाइड्रोफोबिक है। लेकिन अगर तुम बात करोगे इसमें कि सर मेरे पास तो ये प्रोपेनॉल है, सर मेरे पास इथेनॉल है, सर मेरे पास मीथेनॉल है, सर कौन सॉल्युबल होगा ज्यादा? तो याद रखना प्रोप से ज्यादा जल्दी सॉल्युबल होगा एथ से ज्यादा होगा मैथ। ओके, समझ में आ गया बेटा? प्रॉपर समझ में आया है ना? ठीक है, चलो मैंने आपको नोट में भी समझाया होगा। ये देख लीजिए जरा आप एक बार, क्लियर है? दिखाया था मैंने एग्जांपल, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ये सब चीजें मैंने आपको प्रॉपरली बता दी हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप तो कि आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आई तो मेरे को बताना बेटा, मैं फिर से इनका रिवाइज कर लूंगा। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बेटा हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तब तक के लिए बेटा टेक केयर।